हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्राइमरी ट्यूशन क्लासेस। मेरा नाम है पुष्पा यादव। आज मैं आप लोगों को क्लास 9 इंग्लिश इसका चैप्टर 1 टेल्स ऑफ भोला ग्रैंडपा इसका एक्सरसाइज 6 और एक्सरसाइज 7 बताने वाली हूँ। ठीक है, इसके पहले मैंने इसका पार्ट मतलब ये जो चैप्टर है ये पूरा पढ़ा दिया है, हिंदी में लाइन बाय लाइन समझाया भी है मैंने। एंड एक्सरसाइज 1 से लेकर एक्सरसाइज 5 तक एक वीडियो में मैंने सॉल्व करके अपलोड भी कर दिया है। ठीक है, और मैं बहुत जल्द क्लास 9 का मैथ्स का और इंग्लिश का प्लेलिस्ट भी बना दूंगी। ठीक है, 2-3 दिन के अंदर ही मैं बना दूंगी। और आज मैं एक्सरसाइज 6 और एक्सरसाइज 7 इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाली हूँ। क्लास 9 इंग्लिश चैप्टर 1। ओके, तो चलिए एक्सरसाइज 6 में क्या है देख लेते हैं। फर्स्ट हमारा लिखा हुआ है कि राइट अ डायलॉग विद इन 100 वर्ड्स ऑन द नीड टू बैन द यूज ऑफ एनिमल्स लाइक टाइगर्स एंड लायंस एज सर्कस अट्रैक्शंस। इसका मतलब बोल रहा है कि हम लोगों को 100 वर्ड्स यानी कि 100 शब्दों में एक संवाद लिखना है जिसमें शेर और बाघ जैसे जानवरों की सर्कस में आकर्षण के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इस पर प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता है। इसके ऊपर हम लोगों को, इस टॉपिक के ऊपर हम लोगों को 100 वर्ड्स में एक डायलॉग लिखना है। ठीक है, तो चलिए पहले हम लोग हिंट्स देख लेते हैं क्या क्या है। हिंट्स में है वाइल्ड एनिमल्स डिक्रीजिंग, ill treatment to animals in circuses, criminal offense, laws against such, need to be human to animals। ठीक है, तो ये हो गया हमारा hints और मैंने बता ही दिया है कि इसको क्या करना है। तो मैंने लिखा हुआ है, मैं आप लोगों को बताती भी हूँ और इसका हिंदी मीनिंग भी समझाती हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, सबसे पहले आप लोग ऐसे स्टार्ट कीजिएगा। तो डायलॉग जब भी बोलता है ना, यानी कि बातचीत, जो दो लोगों के बीच में जो कॉन्वर्सेशन होता है ना, उसको डायलॉग राइटिंग बोला जाता है। तो जैसे कि पहले मैंने ले लिया है राज और आशा। आप लोग कोई भी नाम ले लो, ये दो फ्रेंड्स हैं जो आपस में बात कर रहे हैं, आप लोग कोई भी नाम ले लो। ठीक है, तो राज पहले कहता है हे आशा वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम। आशा क्या मतलब, राज आशा से कहता है कि हाय आशा या फिर हे आशा तुम, अरे आशा कहाँ से आ रही हो। ठीक है, आशा आई एम कमिंग फ्रॉम अ सर्कस, आई वेंट देयर टू सी हाउ दे ट्रीट द एनिमल्स। इसका मतलब हुआ, आशा कह रही है कि मैं सर्कस से आ रही हूँ, मैं यह देखने गई थी कि वहाँ जानवरों के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है फिर राज, एनिमल्स लाइक टाइगर्स एंड लायंस इन सर्कसेस, Those poor creatures shouldn't be there। इसका मतलब हुआ कि सर्कस में बाघ और शेर जैसे जानवर, बेचारे जानवर, उन्हें वहाँ नहीं होना चाहिए। ठीक है, ऐसा ये राज कह रहे हैं, आशा से कह रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है आशा फिर क्या कहती है कि एग्जैक्टली राज, दे आर ट्रीटेड सो क्रूएली, kept in small cages, forced into harsh training and deprived of their freedom। इसका मतलब हुआ, आशा कह रही है राज से, सही कहा राज, उनके साथ बहुत ही क्रूरता की जाती है। क्रूएली का मतलब वो क्रूरता की जाती है, छोटे छोटे पिंजरों में रखा जाता है, कठोर ट्रेनिंग दी जाती है और उनकी आज़ादी जो है, डिप्राइव्ड यानी कि आज़ादी जो है वो छीन ली जाती है। फ्रीडम यानी आज़ादी होती है, डिप्राइव्ड यानी छीन ली जाती है, उनकी आज़ादी उनसे छीन ली जाती है। ठीक है, इसके बाद फिर राज कहता है एंड देयर पॉपुलेशन इन द वाइल्ड इज ऑलरेडी डिक्लाइनिंग। ठीक है, यूजिंग देम फॉर एंटरटेनमेंट ओनली मेक्स थिंग्स वर्स। आशा के कहने के बाद फिर राज कहता है कि और जंगलों में उनकी संख्या वैसे ही कम होती जा रही है, मनोरंजन के लिए उनका उपयोग करना स्थिति को और खराब करता है। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये मीनिंग हुआ। उसके बाद आशा फिर क्या कहती है, इट्स नॉट जस्ट क्रूएल बट ऑल्सो अ क्रिमिनल ऑफेंस, देयर आर लॉज अगेंस्ट एनिमल क्रूएलिटी बट दे आर ऑफन इग्नोर्ड बाय सर्कसेस। दे आर ऑफ्टन इग्नोर्ड बाय सर्कसेस। इसका मतलब हुआ, आशा कहती है राज से कि यह केवल क्रूरता ही नहीं बल्कि एक आपराधिक कृत्य भी है। इस पशु क्रूरता के खिलाफ कानून है, लेकिन सर्कस में अक्सर इन्हें नजरअंदाज किया जाता है। ठीक है, उसके बाद राज क्या कहता है,
उसके बाद राज कहता है वी नीड टू रेज अवेयरनेस एंड मेक श्योर दीज लॉज आर एनफोर्स्ड स्ट्रिक्टली. वाइल्ड एनिमल्स डिजर्व टू लिव फ्रीली इन देयर नेचुरल हैबिटेट्स. राज कहता है कि हमें जागरूकता फैलानी चाहिए और इन कानूनों को सख्ती से लागू करवाना चाहिए. जंगली जानवरों को उनके प्राकृतिक आवास में आज़ादी से जीने का हक है. ठीक है, ऐसा राज कहता है. फिर उसके बाद है आशा. आशा कहती है एब्सोल्युटली राज, इट्स टाइम टू एक्ट रिस्पॉन्सिबली एंड स्टॉप दिस इनह्यूमन प्रैक्टिस. एनिमल्स आर नॉट फॉर आवर एंटरटेनमेंट. अब आशा कहती है कि बिल्कुल सही राज, अब जिम्मेदारी से काम करने और इस अमानवीय प्रथा, इन ह्यूमन प्रैक्टिस का मतलब होता है अमानवीय प्रथा को रोकने का समय है. जानवर हमारे मनोरंजन के लिए नहीं है. ठीक है, तो मैं एक बार और आप लोगों को ये वाला पूरा बता देती हूँ डायलॉग, प्लीज़ आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा. यहाँ पे पहले क्या बोला गया है कि देखिए, पहले राज है. राज कहता है हे आशा, वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम. अरे आशा, कहाँ से आ रही हो. आशा कहती है आई एम कमिंग फ्रॉम अ सर्कस. आई वेंट देयर टू सी हाउ दे ट्रीट द एनिमल्स. मैं सर्कस से आ रही हूँ. मैं यह देखने गई थी कि वहाँ जानवरों के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है. राज एनिमल्स लाइक टाइगर्स एंड लायंस इन सर्कसेस. दोज पुअर क्रिएचर्स कुड शुडंट बी देयर. यानी कि सर्कस में बाघ और शेर जैसे जानवर, बेचारे जानवर उन्हें वहां नहीं होना चाहिए. ऐसा राज कहता है. फिर आशा एग्जैक्टली राज, दे आर ट्रीटेड सो क्रूएली, kept in small cages, forced into harsh training and deprived of their freedom. सही कहा राज, वहाँ उनके साथ बहुत ही क्रूरता की जाती है, छोटे छोटे पिंजरों में रखा जाता है, कठोर ट्रेनिंग दी जाती है और उनकी आज़ादी छीन ली जाती है. फिर यहाँ पे राज कहता है and their population in the wild is already declining. Using them for entertainment only makes things worse. इसका मतलब हुआ और दिन पर दिन उनकी संख्या जो है कम होती जा रही, उनकी संख्या वैसे ही जंगलों में कम होती जा रही है. मनोरंजन के लिए उनका उपयोग करना स्थिति को और खराब करता है. आशा कहती है इट्स नॉट जस्ट क्रूएल बट ऑल्सो अ क्रिमिनल ऑफेंस. देयर आर लॉज अगेंस्ट एनिमल क्रूएलिटी बट दे आर ऑफ्टन इग्नोर्ड बाय सर्कसेस. इसका मतलब हुआ यह केवल क्रूरता ही नहीं, यह एक आपराधिक कृत्य भी है. इसके खिलाफ, पशु क्रूरता के खिलाफ कानून है जो कि सर्कस में अक्सर इन्हें नज़रअंदाज किया जाता है. फिर राज कहता है वी नीड टू रेज अवेयरनेस एंड मेक श्योर दीज लॉज आर एनफोर्स्ड स्ट्रिक्टली. वाइल्ड एनिमल्स डिजर्व टू लिव फ्रीली इन देयर नेचुरल हैबिटेट. इसका मतलब हुआ कि हमें जागरूकता फैलानी चाहिए और इन कानूनों को सख्ती से लागू करवाना चाहिए. जंगली जानवरों को उनके प्राकृतिक आवास में आज़ादी से जीने का हक है. फिर आशा कहती है एब्सोल्युटली राज, इट्स टाइम टू एक्ट रिस्पॉन्सिबली एंड स्टॉप दिस इनह्यूमन प्रैक्टिस. सही कहा राज, अब सही समय आ गया है या अब जिम्मेदारी से काम करने और इस अमानवीय प्रथा को रोकने का समय है. ठीक है, एनिमल्स आर नॉट फॉर आवर एंटरटेनमेंट. जानवर हमारे एंटरटेनमेंट के लिए, हमारे मनोरंजन के लिए नहीं है. ठीक है, तो ये हो गया स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 6. अब हम लोग आ जाते हैं एक्सरसाइज 7 में. ठीक है, तो आप लोग अच्छे से ध्यान से लिख लीजिएगा. अब मैं एक्सरसाइज 7 में आती हूँ. ठीक है, तो देखिए एक्सरसाइज 7 में क्या बोला गया है. एक्सरसाइज 7 में बोला गया है राइट अ स्टोरी विद इन 100 वर्ड्स यूजिंग द गिवन हिंट्स, गिव अ टाइटल टू द स्टोरी. हम लोगों को 100 शब्दों में एक स्टोरी लिखने के लिए बोला गया, एक कहानी, और इसका एक टाइटल भी देने के लिए बोला गया है. ठीक है, तो चलिए हम लोग पहले हिंट्स पढ़ लेते हैं. हिंट्स में है रिटर्निंग फ्रॉम एजुकेशनल एक्सकर्शन बाय बस, नाइट जर्नी, सडन ब्रेकडाउन, टायर्स पंक्चर्ड, हैड टू वेट फॉर 2 hours एट अ लोनली प्लेस, टायर्स फिक्स्ड बैक होम. यानी कि हम लोग किसी एजुकेशनल एक्सकर्शन बाय बस का मतलब है कि शैक्षिक मतलब शिक्षा से जुड़ा हुआ भ्रमण. उस शैक्षिक भ्रमण से हम लोग वापस आ रहे थे. रात का समय था, अचानक टायर पंक्चर हो गया. हम लोगों को 2 घंटे एक सुनसान जगह पर वेट करना पड़ा. फिर उसके बाद टायर फिक्स्ड हुआ एंड देन हम लोग घर वापस आए. इसी से मिला जुलाकर इस हिंट्स को लेकर एक 100 वर्ड्स में स्टोरी लिखना है. तो चलिए मैंने लिखा हुआ है, मैं
आप लोगों को बताती हूँ, स्टोरी भी बताऊंगी, मोरल भी बताऊंगी और अच्छा सा टाइटल भी बताऊंगी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैंने लिखा है, ये देखिए, ये है एक्सरसाइज 7। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे टाइटल। स्टोरी का टाइटल मैंने दिया है द मिडनाइट ब्रेकडाउन। ओके, स्टोरी का टाइटल मैंने दिया है द मिडनाइट ब्रेकडाउन। अगर आप लोग को कुछ और टाइटल सूझ रहा है तो आप लोग वो भी दीजिएगा, तो आप लोग वो टाइटल लिख लीजिएगा, ठीक है। मुझे द मिडनाइट ब्रेकडाउन अच्छा लगा तो मैंने ये टाइटल दिया है, ठीक है। बिकॉज ये मिडनाइट यानी कि रात का ही समय था, उसी से रिलेटेड ये जर्नी है ना, तो उसी का एक मैंने किया है। तो चलिए अब मैं आप लोगों को बताती हूँ ये वाला मैंने कैसे कैसे लिखा है। देखिए, फर्स्ट हम लोग लिखेंगे वी वीआर रिटर्निंग फ्रॉम एन एजुकेशनल एक्सकर्शन बाय बस. It was a night journey, and the cool breeze outside felt refreshing suddenly. The bus stopped with a jolt. The driver informed us that the bus had broken down due to 2 punctured tires. यहाँ TIRES भी लिख सकते हैं, TYRES भी लिख सकते हैं, दोनों चलता है, ठीक है। मैं यहाँ से यहाँ तक आप लोग को बताऊं कि वी वेर रिटर्निंग फ्रॉम एन एजुकेशनल एक्सकर्शन बाय बस का मतलब हुआ कि हम शैक्षिक भ्रमण यानी कि शिक्षा से जुड़ा हुआ भ्रमण होता है से बस में लौट रहे थे या बस से लौट रहे थे। इट वॉज अ नाइट जर्नी एंड द कूल ब्रीज आउटसाइड फेल्ट रिफ्रेशिंग। इसका मतलब हुआ कि यह रात का सफ़र था और बाहर की ठंडी हवा बहुत ही सुकून भरी लग रही थी। यहाँ तक हुआ। सडनली द बस स्टॉप्ड विद अ जॉल्ट। अचानक बस खराब हो गई, ठीक है। अचानक बस रुक गई, मतलब बस खराब होने की वजह से रुक गई, ठीक है। द ड्राइवर इन्फॉर्म्ड अस दैट द बस हैड ब्रोकन डाउन ड्यू टू 2 punctured टायर्स। उसके बाद ड्राइवर ने हमें इन्फॉर्म किया कि मतलब ड्राइवर ने हमें बताया कि बस खराब हो गई है, उसके 2 टायर जो है वो पंचर हो गए हैं। उसके बाद वी वेयर स्ट्रेंडेड इन अ लोनली प्लेस। इसका मतलब हुआ कि हम एक सुनसान जगह पर फंसे हुए थे। स्ट्रेंडेड का मतलब होता है फंसा हुआ, और लोनली प्लेस का मतलब हुआ सुनसान जगह, ठीक है। तो हम एक सुनसान जगह पर फंसे हुए थे। सराउंडेड बाय डार्कनेस एंड द फेंट रसलिंग ऑफ ट्रीज। इसका मतलब हुआ कि हम जिस सुनसान जगह पर फंसे हुए थे वहाँ पर केवल अंधेरा और पेड़ों की हल्की सरसराहट सुनाई दे रही थी। इसके बाद है द एटमोसफियर फेल्ट एरी एंड सम ऑफ अस ग्रू नर्वस। इसका मतलब हुआ कि वहाँ का जो वातावरण था वो बहुत ही डरावना था। एरी का मतलब होता है डरावना या भयावह, ठीक है। एंड सम ऑफ अस ग्रू नर्वस यानी कि और हम में से कुछ लोग, जिससे कुछ लोग घबरा गए, ठीक है। To lighten the mood, our teachers encourage us to sing songs and share stories. इसका मतलब हुआ कि हमारा मतलब मूड ठीक करने के लिए या हमें थोड़ा मतलब एंटरटेन करने के लिए, मतलब हमें डर ना लगे, ऐसा करने के लिए, हमारा मूड ठीक करने के लिए हमारे शिक्षक ने, हमारे टीचर्स ने हमें गाना गाने के लिए और कहानी सुनाने के लिए एनकरेज किया, ठीक है। हमें कहा, गाना गाने को कहा या फिर कहानियाँ सुनाने को कहा, ठीक है, ताकि हमारा ध्यान इस डर से हटे, ठीक है। उसके बाद है आफ्टर वेटिंग फॉर 2 hours अ मैकेनिक अराइव्ड एंड फिक्स द टायर्स। यानी कि 2 घंटे के इंतजार के बाद एक मैकेनिक पहुंचता है और टायर को ठीक करता है। एवरीवन चीयर्ड विद रिलीफ एज द बस स्टार्टेड अगेन। इसका मतलब हुआ कि सभी ने राहत की सांस ली। हमारा जैसे ही हमारा बस ठीक हुआ, सभी ने बस के चलने से राहत की सांस ली, मतलब बस चल पड़ी और सभी ने राहत की सांस ली, ठीक है। उसके बाद है बाय डॉन वी वेयर बैक होम चेराइजिंग द अनफॉरगेटेबल एडवेंचर्स। इसका मतलब हुआ चेरिसिंग है, नॉट चेराइजिंग, सॉरी, चेरिसिंग द अनफॉरगेटेबल एडवेंचर्स। इसका मतलब हुआ कि सुबह होते ही हम सुरक्षित जगह पर पहुंच गए, या सुबह होते ही हम लोग अपने घर सुरक्षित पहुंच गए, और हमारा जो अनुभव था हमारा, वो कभी ना भूलने वाला अनुभव था, ठीक है। मैं एक बार और आप लोगों को बता दूं, देन मैं आप लोगों को मोरल बताऊंगी
देखिए स्टार्टिंग यहाँ से हम लोग करेंगे, द मिडनाइट ब्रेकडाउन टाइटल है एंड देन स्टार्टिंग यहाँ से। वी वेर रिटर्निंग फ्रॉम एन एजुकेशनल एक्सकर्शन बाय बस, हम लोग एक शैक्षिक भ्रमण से बस से लौट रहे थे। इट वॉज अ नाइट जर्नी, यह रात का सफ़र था। एंड द कूल ब्रीज आउटसाइड फेल्ट रिफ्रेशिंग, ये रिफ्रेशिंग है, सडन रिफ्रेशिंग यानी कि, और बाहर जो है सुकून भरी ठंडी हवा लग रही थी। सडनली द बस स्टॉप विद अ जॉल्ट, अचानक हमारी बस खराब होने की वजह से रुक गई। द ड्राइवर इन्फॉर्म्ड अस दैट द बस हैड ब्रोकन डाउन ड्यू टू 2 पंक्चर टायर्स, फिर ड्राइवर ने हमें बताया कि हमारी जो बस है, बस के 2 टायर जो है वो पंचर्ड हो गए हैं, ठीक है, जिसकी वजह से बस खराब हो गई, इसीलिए रुक गई थी। वी वेयर स्ट्रेंडेड इन अ लोनली प्लेस, हम लोग एक सुनसान जगह पर फंसे हुए थे। सराउंडेड बाय डार्कनेस एंड द फेंट रसलिंग ऑफ ट्रीज, वहाँ पर चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा था और हल्की हल्की पेड़ों की हल्की हल्की सरसराहट सुनाई दे रही थी। द एटमोसफेयर फेल्ट एरी एंड सम ऑफ अस ग्रू नर्वस, वहाँ का जो एटमोसफेयर था, वातावरण था, वो बहुत ही डरावना था, भयावह था और हम में से कुछ लोग बहुत डर रहे थे। टू लाइटन द मूड आवर टीचर्स एनकरेज्ड अस टू सिंग सॉन्ग्स एंड शेयर स्टोरीज, हमारा मूड ठीक करने के लिए हमारे टीचर्स ने हमें एनकरेज किया कि गाना गाने को कहा, स्टोरियाँ सुनाने को कहा, कहानी सुनाने को। आफ्टर वेटिंग फॉर 2 hours अ मैकेनिक अराइव्ड एंड फिक्स द टायर्स, 2 घंटे के इंतजार के बाद एक मैकेनिक पहुंचता है और टायर को ठीक करता है, टायर को फिक्स करता है। एवरीवन चीयर्ड विथ रिलीव्ड एज द बस स्टार्टेड अगेन, जैसे ही बस चल पड़ती है सभी राहत की सांस लेते हैं। बाय डॉन वी वेयर बैक होम, सुबह होने से पहले ही या फिर सुबह होते ही, बाय डॉन सुबह होते यानी भोर का जो समय था, सुबह होते ही हम अपने घर सुरक्षित पहुंच जाते हैं। चेरिशिंग द अनफॉरगेटेबल एडवेंचर्स, और यह जो अनुभव था यह कभी ना भूलने वाला अनुभव था। अब इसका मोरल क्या है? मोरल है पेशेंस एंड टीम वर्क कैन टर्न चैलेंजिंग सिचुएशन इनटू मेमोरेबल एक्सपीरियंस। मैं एक बार और बताती हूँ, पेशेंस एंड टीम वर्क कैन टर्न चैलेंजिंग सिचुएशन इनटू मेमोरेबल एक्सपीरियंस। इसका मतलब हुआ कि धैर्य और टीम वर्क से हर कठिन परिस्थिति को यादगार बनाया जा सकता है। ठीक है, तो ये रहा हमारा एक्सरसाइज 6 एंड 7। तो वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ। बाय।